अट्रैक्टिव थिंग है इसके अंदर इसकी ये बैक है। कलर स्कीम बहुत खूबसूरत रखी है, देखें आप, ब्लैक के साथ ऑरेंज। ये गाड़ी रोड पे घूमती नहीं है। जैसे जैसे तेज करते जाओ उसकी ये नीचे से व्हील खुलते जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं, तो लोग बहुत खुश होते हैं, फैमिलीज, बच्चे सभी अप्रिशिएट करते हैं। मेरा नाम फैसल रंधावा है और मैं इस्लामाबाद का रहायशी हूँ। तकरीबन 20 ईयर से हम लोग यहीं पे इस्लामाबाद में हैं। और गाड़ी ये मेरी आजकल इंटरनेट पे काफ़ी आप देख रहे होंगे, तो गाड़ी ये है वॉक्सवैगन बीटल 1974 मॉडल, मॉडिफाइड, फुली मॉडिफाइड गाड़ी है ये। रूफ़ वगैरह इसकी कटी हुई है, उसकी वजह से जो है ना ये अट्रैक्शन का बायस है आजकल इंटरनेट पे और मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा। 74 मॉडल, बेस इंजन है, 1200 सीसी इसके अंदर। रूफ़ चॉप है, आगे विंड स्क्रीन इसकी चॉप की गई है, रिम्स वगैरह नीचे हैं, अलॉय रिम्स वगैरह वो है, पीछे से ड्रॉप की गई है। इंटीरियर कलर टोन अच्छी सिलेक्शन की गई है जो ब्लैक और ऑरेंज कलर में एक टाइप ऑफ लुक देती है। इंजन इसके अंदर 1200 सीसी है जो ओवरऑल करवाया हुआ है, बिल्कुल देखें जैसे ब्रांड न्यू होता है, टोटली थ्रू आउट न्यू बनाया है, पेंट शेंट किया हुआ है इसको, बिल्कुल मिंट कंडीशन में है। और 1200 सीसी स्टॉक इंजन जैसे कि मैंने पहले बताया वो है इसके अंदर। 1600 भी होते हैं, 1400 भी होते हैं, तो आपकी मर्जी होती है अगर आप स्वैप करवाना चाहो तो। फिलहाल ये 1200 है और टोटली ओवरऑल है। सबसे जो अट्रैक्टिव थिंग है इसके अंदर इसकी ये बैक है जो पीछे से खूबसूरत किस्म की बनाई गई है ना, एक बहुत ही रॉयल किस्म की क्लासी लुक देती है। आपने देखी होंगी ओल्ड मूवीज़ वगैरह में, या पुरानी गाड़ियाँ जिन लोगों ने विंटेज रखी हुई हैं, तो रोल्स रॉयस टाइप लुक इसकी बनाई गई है। ये बैक बहुत अच्छी खूबसूरत तरीके से ये जो है ना ड्रॉप की गई है पीछे। और इसके अलावा इसका जो है इंटीरियर है, इंटीरियर की कलर स्कीम बहुत खूबसूरत रखी है, देखें आप, ब्लैक के साथ ऑरेंज, मतलब दूर से अट्रैक्ट करता है। और बिल्कुल न्यू गाड़ियों वाली लुक है, जैसे आप आजकल की देखें ना, जैसे BMW, ऑडी में भी इस तरह की सीट्स ही आजकल यूज़ होती हैं। और इसके अलावा ये फ्रंट का इसका जो स्क्रीन है ना, ये है टेम्पर्ड ग्लास है और इसको काटना ना बड़ा चैलेंज का काम है। तो इसको बिल्कुल इसके हिसाब से काटा गया जाके खूबसूरत लगे। पे रेडियो एंटीना लगाया गया है और ये बिल्कुल इसकी जो ब्यूटी है ना उसमें बहुत इन्हेंसमेंट करता है, ऐसा लगता है ऐसे बहुत ही कोई क्लासी सी चीज़ जा रही है। लाइट्स इसकी ओरिजिनल राउंड ही होती हैं, राउंड में ही है। और सामने जो इसका लोगो शोगो है वो मोनोग्राम वगैरह वो बिल्कुल ओरिजिनल में ही रखा गया है। और फ्रंट पे इसका जो है आप देख सकते हैं, ये इसमें ट्रंक होता है जिसमें आप सामान रख सकते हैं। उसके नीचे जो है फ्यूल टैंक है इसका, पेट्रोल टैंक जिसे कहते हैं। और तकरीबन 42 लीटर आई थिंक कैपेसिटी है। मैंने दो वीडियोस में गलत बोल गया हूँ 52 लीटर के नाम से, लेकिन ये 42 लीटर इसकी कैपेसिटी है। और बाकी ये सारी आगे ट्रंक स्पेस है इसकी। फ्रंट आप देखें डैशबोर्ड, तो इसमें ये जो है ग्लव कंपार्टमेंट होता है और ये बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब इसमें एक लोकल लॉक लगाया गया है, लेकिन इसके अंदर देखें बिल्कुल ये फुली मेटल है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का ये इसका ग्लव बॉक्स है। साथ हमने न्यू जो है ब्लूटूथ टेप लगाई है, प्री जिसे कहते हैं। उसके अलावा मीटर है जो स्पीड बताता है, ऑयल का बताता है और इसमें जो फ्यूल का बताता है, और एक सिंपल इसमें लीवर है राइट और लेफ्ट टर्न का। इसके अलावा ये नोब्स हैं, एक जो है ये नीचे लाइट लगाई गई है इसके बॉडी के नीचे वो है। इसके अलावा ये हेडलाइट्स है और राइट साइड पे जो नोब है इसकी ये है इसकी टेप की, ठीक है। और ये जो है बटन हॉर्न का बटन है, ये बड़ा अच्छा सा है, बिल्कुल बेसिक है। गियर इसका देख लीजिए, गियर जो है इसका थोड़ा सा टेक्निक होती है। जो रिवर्स है हमारा, आप देखें हमारा इस तरफ होता है जो 6 गियर पे, लेकिन इसका जो है ना जिधर हम सेकंड गियर लगाते हैं इसका गियर यहाँ पे है रिवर्स। रिवर्स लगाने के लिए इसको ऐसे फुली प्रेस किया जाता है, बिल्कुल लेफ्ट पे ले जाके इसको नीचे, तो फिर ये रिवर्स लगता है। इसके अलावा बाकी इसकी ट्रांसमिशन सेम ही है, मैनुअल जैसी होती है। 1 2 3 एंड 4 4 गियर इसके अंदर हैं। रोड ग्रिप इसकी बहुत अच्छी है। जब मतलब पहले ये पाकिस्तान में गाड़ियां चलती थी ना, कॉमन थी, जब न्यू इनके आते थे वो जनरेशन, इसकी सेकंड भी आई है और थर्ड भी आई है कुछ कंट्रीज में ना। तो इसकी रोड ग्रिप के बारे में स्पेशली ये मशहूर था कि ये क्लेम करते थे कि आपकी ये गाड़ी जिस तरह मर्सिडीज वाले क्लेम करते हैं ना कि गाड़ी घूमती नहीं है, रोड पे उल्टती नहीं है, तो इस गाड़ी का भी ऐसे ही है कि इसका वो क्लेम करते हैं कि ये जर्मन इंजीनियर्स ने बनाई है और ये गाड़ी रोड पे घूमती नहीं है, जिस तरह का भी हो जाए। एक बंदे ने बल्कि मुझे उस दिन बताया, मिला, कहता है जी मेरी कराल चौक वाला जो पुल है ना उसमें मेरी बीटल का ना टायर खुल गया राइट वाला। और कहता है मैं जिस लेन में था ना 70 पे था, 70 किलोमीटर पर आवर पे, जिस लेन में था वहीं पे जाके रुकी है, मतलब गाड़ी बिल्कुल अपनी जगह से टच से मस नहीं हुई। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी रोड ग्रिप के बारे में। और जैसे जैसे तेज करते जाओ इसकी ये नीचे से व्हील खुलते जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं, तो बड़ी अच्छी रोड ग्रिप आती है इसकी। लोगों का बहुत अच्छा रिएक्शन होता है, लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मतलब V8, लेक्सस, i7, BMW और पोर्शे टायकान, यहाँ तक कि बहुत मतलब
फॉर्च्यूनर, पोर्शे टैकान और i7 तो मतलब लिटरली अभी लास्ट वीक में उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया है। तो लोग बहुत खुश होते हैं, फैमिलीज, बच्चे सभी अप्रिशिएट करते हैं। नौजवानों के लिए है स्पेशली कि अगर आपको है शौक किसी किस्म का भी क्लासिक गाड़ियाँ रखने का या स्पोर्ट्स बाइक का, तो एक बार लाजमी पूरा करें, क्योंकि लाइफ एक बार मिलती है। और जो शौक दिल में लेके नहीं जाना चाहिए, जिस किस्म का भी शौक है। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि यार ये इतना 50 साल पुराना मॉडल रखा है। मैं कहता हूँ यार मुझे शौक है विंटेज कार्स का। तो ये है कि लोगों की बातों में नहीं आना, आपका जो शौक है आप लाजमी पूरा करें।